डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी और उसको रिलेट करेंगे विद ऑर्डर, यानी कंपेयर करेंगे विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन और एन एलिमेंट्री स्टेप टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। यानी कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड होके मतलब साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं एक रिएक्शन में, उसको कहते हैं हम मॉलिक्यूलरिटी। फॉर एग्जांपल, ये एक रिएक्शन है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मैं बोलूँगा इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है दैट इज़ 2, या मैं इसको कहूँगा कि ये बाई मॉलिक्यूलर है, बाई मॉलिक्यूलर, राइट। इसी तरह से अगर एक रिएक्शन में इस तरह से 1, 2 और 3 मॉलिक्यूल्स जैसे ए, बी और सी साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं, क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड, और एक प्रोडक्ट बनाते हैं ए, बी, सी, तो मैं कहूँगा कि इस इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो है 3। कितना है, 3। क्या मैं इसको कहूँगा कि इट इज़ ट्राई मॉलिक्यूलर या टर मॉलिक्यूलर, टर मॉलिक्यूलर। एक रिएक्शन दिखाता हूँ मैं। सपोज हम लेंगे ब्रोमीन, ठीक है, Br2 लेंगे हम, ये लेंगे हम गैसियस स्टेट में, इसको हम स्प्लिट करेंगे और ये बनाता है सपोज 2 Br। सपोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट ये बनाता है 2 Br, राइट। अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, ये अकेला मॉलिक्यूल, राइट। तो मैं बोलूँगा इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो है 1, ये मैं बोलूँगा इसको यूनिमॉलिक्यूलर। समझ में आया। अब देखो एक रिएक्शन है H2 + I2, ये भी गैस से भी गैस, ये आपस में कोलाइड करके बनाते हैं 2HI, राइट। कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल मैं बोलूँगा मॉलिक्यूलरिटी इसकी जो है वो 2 है, या मैं बोलूँगा इसको बाई मॉलिक्यूलर। लेकिन ये मॉलिक्यूलरिटी जिस तरह हमको ऐसे दिखती ना, इतना सिंपल भी नहीं है। मैं समझा दूंगा ये मॉलिक्यूलरिटी एक्चुअली होता क्या है, ठीक, क्लियर। लेकिन आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी ज़्यादा से ज़्यादा 3 जा सकती है, 4 नहीं, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स एक साथ आपस में कोलाइड नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बना सकते, इसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि मॉलिक्यूलरिटी जो रखती है, मॉलिक्यूलरिटी वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 रह सकती है, कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 3, लेस देन 3। तो मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं रह सकती, ये होगी एक बात। दूसरी बात, जो मॉलिक्यूलरिटी रहेगी, मॉलिक्यूलरिटी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं बोलूँगा नेवर नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं रिएक्ट करते। हम बोलेंगे कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए वो है, वो तो कभी नेगेटिव नहीं रह सकता। दूसरा 0 भी नहीं रह सकता, और 0 ना कुछ ना मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आना है, किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं रह सकता। इसी तरह से या ये कभी फ्रैक्शन में नहीं रह सकती, नेवर इन फ्रैक्शन। जैसे ऑर्डर रहता है ना, ऑर्डर में हम लिखते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव, फ्रैक्शंस में भी रह सकता है, 1.2, 1.5, 0.5, ऐसा सब रह सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड होल नंबर, या मैं बोलूँगा एक इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। ये नेगेटिव नहीं रहेगा, 0 नहीं रहेगा, और ये फ्रैक्शंस में कभी नहीं रहेगा, ठीक। और क्या आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं रह सकती।
अब देखो हम मॉलिक्यूलरिटी कैसे देखते हैं या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात याद रखना, मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ए बैलेंस्ड रिएक्शन, वेल बैलेंस्ड रिएक्शन। अगर बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है तो तब इसमें, अगर बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है तो तब इसमें आप मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज मेरे पास में ये रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ये है H2 प्लस हाफ O2, ये देगा H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं, क्योंकि बैलेंस्ड रिएक्शन में हम आधे मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं, आधा मॉलिक्यूल नहीं लेते। अब अगर आप इसका मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे, अगर आपसे कोई इसका मॉलिक्यूलरिटी पूछे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका मॉलिक्यूलरिटी 1/1.5 है या 1 × 1/2 है, यानी 1.5 है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले अगर हमें इसका मॉलिक्यूलरिटी निकालना है, सबसे पहले हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। ये आधा जो है, आधा रिएक्टेंट नहीं रखना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 2H प्लस 2 से मल्टीपल किया तो बन गया 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, राइट। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, बैलेंस। अब इस बैलेंस्ड रिएक्शन में आप मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलरिटी जो है वो है 1, 2। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसका 2 + 1 यानी ये 2 और ये 1 मॉलिक्यूल यानी 3 है। क्योंकि ये सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है, तो आप इसका मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, राइट। अब आपसे मैं दूसरा एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ N2 प्लस थ्राइस H2? ये भी बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये देता है 2NH3। क्या आप इसका मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं? ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, राइट। हमको लगता है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। 4 कभी आ ही नहीं सकता, नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। फिर यहाँ पे क्यों आ गई? देखो, जब भी आपको 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी दिख जाए तो समझ लेना कि ये रिएक्शन जो ये सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये मल्टी स्टेप या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्लियर? जब भी आपको मॉलिक्यूलरिटी इसमें मोर देन 3 दिख जाए तो इसकी गारंटी है कि ये रिएक्शन सिंपल नहीं है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम समझेंगे रिएक्शंस जो है। रिएक्शंस में आपको बताता हूँ, ये 2 तरह के रहते हैं। एक रहता है सिंगल स्टेप जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरा रहता है मल्टी स्टेप। क्या रहता है? मल्टी स्टेप, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सिंगल स्टेप को कहते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो 2 तरह की रिएक्शंस होती है हमारे पास। अब अगर हमारे पास में, मैंने आपसे कहा कि मॉलिक्यूलरिटी 4 से ज़्यादा आ गई, इफ मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन 3, यानी 3 से ज़्यादा, यानी 4, 5, 6, तो समझ लेना कि रिएक्शन जो है ये मल्टी स्टेप है या ये कॉम्प्लेक्स है। समझ में है ना? मैं ऐसा लिखूंगा, इफ मॉलिक्यूलरिटी is greater than 3, it means reaction is complex मतलब मल्टी स्टेप और मल्टी स्टेप, राइट। अब अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 से कम आ गई, इफ मॉलिक्यूलरिटी इज लेस देन 3, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट। अगर 3 से कम आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिंगल स्टेप है,
इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है, इसकी गारंटी नहीं है। अगर 3 से कम आ गई तो समझ लेना कि ये यूनिमॉलिक्यूलर ये एलिमेंट्री हो भी सकती है या सिंगल स्टेप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इट मे और मे नॉट, मैंने क्या लिखा, इट मे और मे नॉट एलिमेंट्री, मे नॉट बी एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप, यानी अगर 3 से कम आ गई मॉलिक्यूलरिटी, इसका मतलब यह हुआ कि वो एलिमेंट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर 3 से ज्यादा आ गई तो इसकी गारंटी है कि वो रिएक्शन मल्टी स्टेप है, ये याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास में जो अमोनिया की रिएक्शन आई थी, अमोनिया का क्या लिखा था मैंने लिखा था N2 प्लस थ्राइस H2, इट गिव्स ट्वाइस NH3, राइट। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, याद रखना, हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं इसको, जिसमें अमोनिया हम बनाते हैं। अब इसमें आपको मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 1 + 3 दिख रहा है, दैट इज 4, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी आ गई। अगर 3 से ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप। अब हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म, स्टेप्स में क्या होता है। देखो एक्चुअली ये जो ना स्टेप वाइज अगर आप इसको देखेंगे तो स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में होता है नाइट्रोजन ब्रेक, N2 जो है, ये N ट्रिपल बॉन्ड N है, ये ब्रेक होता है और बनाता है ट्वाइस N। ये जो ना ये स्लोवेस्ट स्टेप है, ये याद रखना, स्लोवेस्ट स्टेप। क्यों? क्योंकि आप एक स्टेबल मॉलिक्यूल से बहुत ही अनस्टेबल स्पीशीज में जा रहे हैं। आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं और नाइट्रोजन एटम्स बना रहे हैं, राइट। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन भी ब्रेक होता है और ये बनाता है ट्वाइस H। ये भी स्लो है लेकिन इतना स्लो नहीं, सबसे ज्यादा स्लो स्टेप ये है। तीसरा जो है उसमें क्या करते हैं हम, नाइट्रोजन प्लस थ्राइस हाइड्रोजन एटम्स मिल जाते हैं, ये बनाता है NH3। तो इसका मतलब इसकी जो रिएक्शन है अमोनिया सिंथेसिस की या प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, वो कभी भी सिंगल स्टेप में नहीं होता बल्कि वो 3 स्टेप्स में होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है उसकी मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड करती है इस पे, इसका रेट भी स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी जो लेंगे हम, मॉलिक्यूलरिटी वो हम लेंगे RDS का, किसका, RDS का। RDS का कितना मॉलिक्यूलरिटी, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मीन्स स्लोवेस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मीन्स स्लोवेस्ट स्टेप, ठीक। और यहाँ पे स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा, ये, उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आती है, वो आती है 1। और ये जो मॉलिक्यूलरिटी, इसी को हम लेंगे ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी। क्या लेंगे हम, ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक, ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। समझ में आना। तो याद रखना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में हम मॉलिक्यूलरिटी लेते हैं किसकी, स्लोवेस्ट स्टेप की, राइट। क्लियर, यहां तक तो ठीक है, शाबाश। तो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हम ये लेंगे। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं उनमें मॉलिक्यूलरिटी या जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस है, मॉलिक्यूलरिटी उनकी किस पे डिपेंड करती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे, यानी स्लोवेस्ट स्टेप पे। क्लियर, एक एग्जांपल देता हूं मैं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये हम ऐसा लेते हैं, ठीक है, ऐसा कंसिडर करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मॉलिक्यूलरिटी मुश्किल ही है, और याद रखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में हम मॉलिक्यूलरिटी और मतलब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए अच्छा फिट होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ मल्टी स्टेप या कॉम्प्लेक्स में हम सिर्फ
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कंसिडर करते हैं, बाकियों की नहीं करते। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास में मान लीजिए एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है जिसका नाम है SN1 रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये नाम से ही पता चलता है कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। इस यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में क्या करते हैं, हम लेते हैं एक टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसको करते हैं रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, सपोज OH नेगेटिव से, राइट, और ये बनाता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट, ऐसे ही बनाता है ना टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको मैं ऐसे लिखूंगा। इसको हम अगर इस रिएक्शन को स्टेप वाइज दिखाना चाहें, क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो इसमें क्या होता है, पहले टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो रहता, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पहले ब्रेक होके बनाता है एक कार्बोकैटायन, ठीक, कार्बोकैटायन प्लस ब्रोमाइड आयन Br नेगेटिव, राइट, समझ में आया। तो ये बनाता है, पहले स्टेप में ऐसा होता है। और ये जो स्टेप है यहाँ पे आप स्टेबल से अनस्टेबल जा रहे हैं, तो ये स्लो स्टेप है, स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप ही रहता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी जिसपे स्पीड डिपेंड करती है, राइट। और फिर दूसरे स्टेप में क्या था, ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पे बन गया C+CH3, कितने हैं इसमें, 3, ये रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ में और बनाता है CH3C, और कितने CH3 थ्राइस, और यहाँ पे OH, ये बनाता है प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे आप अनस्टेबल से स्टेबल जा रहे हैं, तो ये होगी फास्ट रिएक्शन। अब पहला स्टेप जो है वो स्लो, दूसरा जो है वो फास्ट। लेकिन पहले स्टेप में यानी स्लो स्टेप यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, इसलिए मैं इसको बोलूँगा इट इज़ यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, राइट। ये रहता है यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ तक तो ठीक है, शाबाश। अब ये जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, इसमें मैंने जो अलग अलग स्टेप्स लिए, ये एक स्टेप है, ये दूसरा, या किसी में 3 स्टेप, जैसे अमोनिया में हमने 3 स्टेप लिए। इन स्टेप्स को बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री स्टेप्स, एलिमेंट्री स्टेप्स, एलिमेंट्री स्टेप्स। याद रखना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, खास बात, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री स्टेप जो रहती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री स्टेप वो बराबर रहता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री स्टेप वो बराबर रहता है ऑर्डर ऑफ दैट स्टेप, ऑर्डर ऑफ दैट स्टेप। यानी एलिमेंट्री स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम रहता है, सेम रहता है, और हमेशा, ऑलवेज। एक एलिमेंट्री स्टेप, मैंने एलिमेंट्री स्टेप की बात की, ठीक है, पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात नहीं की। एलिमेंट्री स्टेप का जो ऑर्डर है और उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा सेम रहती है। क्लियर। अगर मैं अब अमोनिया मैन्युफैक्चर की बात करूं, यानी अमोनिया मैन्युफैक्चर की बात करूं, देयरफॉर फॉर अमोनिया NH3 अमोनिया सिंथेसिस, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी वो कितना होगा, मैं बोलूँगा 1 होगा। वो क्या होगा, 1, राइट। मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर इसका 1 ही होता है, किसका, एलिमेंट्री स्टेप का, यानी बराबर होता है। यहाँ पे तो अमोनिया के लिए दिया मैंने, वो 1 के बराबर आ गया, राइट। किसी का 2 हो सकता है, किसी का 3 एंड सो ऑन। ये होगी एक बात। दूसरी बात, अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ऑर्डर ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन वो हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड थ्योरेटिकली। क्यों, क्योंकि अगर हमें मल्टी स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता लग गया, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता लगने के बाद में उसका हमको मॉलिक्यूलरिटी पता चल गया, तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। और जो एलिमेंट्री रिएक्शंस रहती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन मैं बोलूँगा इसे फॉर एलिमेंट्री स्टेप, जैसे बोला इस तरह फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है
एलिमेंट्री जो रिएक्शंस होती है, तो मैं इनका भी बोलूंगा कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी वो सेम रहता है, सेम। समझ में आया? लेकिन ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी में फर्क क्या है? ऑर्डर जो है ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ये जो मॉलिक्यूलरिटी ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकली हम थ्योरेटिकली ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली, ये याद रखना। ऑर्डर जो है ये हमेशा क्या रहता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ये हम ऐसे थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए मैं बोल सकता हूँ ऐसा, राइट। अब देखो और एक बात जो मैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के हवाले से बताऊंगा। यहाँ पे ऑर्डर में क्या लेते हैं हम? ऑर्डर में सम ऑफ पावर्स लेते हैं, याद है? सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। बट इन रेट लॉ इक्वेशन उसी में लेते हैं हम, वो बराबर रहता है ऑर्डर के। ये क्या है? मॉलिक्यूलरिटी, इट इज टोटल नंबर ऑफ कोलाइडिंग स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन। ठीक, ये जो है ये मॉलिक्यूलरिटी ये हमेशा होल नंबर रहेगा, ऑलवेज होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, जीरो कुछ भी रह सकता है ऑर्डर, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी और ये जो है ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी। समझ में आया? चलो, ये जो मॉलिक्यूलरिटी है ना, ये मीनिंगफुल है सिंपल रिएक्शंस के लिए। इट इज मीनिंगफुल फॉर सिंपल रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मीनिंगफुल नहीं है। या मैं बोलूँगा इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए मीनिंगफुल, और फॉर इंडिविजुअल स्टेप्स उनके लिए ठीक है। लेकिन ये जो है ये ऑर्डर, ये ओवरऑल रिएक्शन के लिए ठीक रहते हैं, मतलब इसमें हम ओवरऑल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन हम इसमें कंसिडर करते हैं। समझ में आया? तो ये फर्क है इन दोनों में, किसमें? ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी में। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये मॉलिक्यूलरिटी होता क्या और कहाँ पे कैसा होता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।